हेलो गाइस, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो गाइस, अभी बज रहे थे सुबह के 7 और मैं उठ चुकी थी। सो गाइस, उठ के सबसे पहले मैंने अपने बिस्तर को साफ किया, फिर मैं आ गई ऊपर वाले घर में। यहाँ पे देखो तो अम्मा गंगा जल का छिड़काव कर रही थी और आंटी लगा रहे थे पोछा। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में देखा तो मम्मी सेक रहे थे यहाँ पे आग। और गाइस, लाइट ही नहीं थी हमारे यहाँ पे, सुबह सुबह लाइट ही चली गई थी। तो यहाँ पे मैं भी बैठ गई मम्मी के साथ थोड़ी देर। और ये देखो मैं बता रही थी मेहंदी मम्मी को अपनी, और मम्मी भी बता रही थी कि देख मेरी तो निकली गई है। उसके बाद मम्मी निकाल रहे थे यहाँ पे गाय के लिए पानी गर्म। और यहाँ पे देखो लाइट भी आ चुकी थी, तो मैं नीचे वाले घर में आ गई क्योंकि मुझे डाउट था कि मैं लाइट जो है ऑन छोड़ के। और जैसे ही मैं नीचे वाले घर में आई तो मैंने देखा कि अम्मा कर रहे थे सूरज देवता को जल अर्पण। और यहाँ पे मैं देखने वाली थी कि लाइट मैंने ऑन छोड़ी है, ये बंद कर दी है। तो यहाँ पे मैंने देखा तो स्विच तो ऑफ ही थे, बट और फिर मैं आ गई ऊपर आके देखा तो मम्मी कर रहे थे यहाँ पे पूजा की तैयारी, क्योंकि गाइस आज साजा। और फिर यहाँ से मंदिर से हमने स्टार्टिंग की और मम्मी हो गए थे तैयार घघरी वगैरह डाल के, क्योंकि ये कंपल्सरी होती है डालना। और यहाँ पे मम्मी पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट ये गेर होती है, इसको ऐसे सर्कल बना के फिर उसके अंदर सिंदूर लगाते हैं और फिर पूजा करते हैं। फिर यहाँ पे मम्मी ने मेरे को भी टीका लगाया। फिर यहाँ पे देखो हम आ गए थे नीचे वाले घर में। यहाँ पे चाची जो थे दूध जो थे अपनी बकरी के लिए निकाल, और यहाँ नीचे भी मम्मी पूजा कर रहे थे। ये देखो गेर से पहले नीचे सर्कल बनाया, फिर उसके बाद सिंदूर लगाया, फिर फूल और ये जो होती है द्रुब, इसको चढ़ा के फिर ऐसे ऐसे करके पूजा कर रहे थे। यही प्रोसेस जो था वो पूरे घर में करना। जितने भी घर के दरवाजे होते हैं उनकी एंट्रेंस पे ऐसे ऐसे करते हैं। एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता था, बट ये सभी होता है, जितना मुझे नॉलेज था मैंने बता दिया। सो फिर हम आ गए थे ऊपर और ये दरवाजे जो थे खुले छोड़े थे, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि ये सब करने के बाद जो है, पूजा करने के बाद दरवाजे खुले छोड़ने चाहिए। फिर यहाँ पे भी मम्मी पूजा कर रहे थे सारे घर में ऐसे ऐसे करके। फिर आ गई थी किचन में भी यही सेम प्रोसेस करना होता है। और यहाँ पे देखो दादा खा रहे थे खाना, क्योंकि दादा के खाने का टाइम हो चुका था। फिर हम आ गए थे ऊपर, जहाँ से हमारे घर की मेन एंट्री जो है स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं माता जी के चरण। तो यहाँ पे भी मम्मी ने पूजा की, पहले अच्छे से चरण को धोया, फिर सिंदूर वगैरह लगा के यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाए। फिर यहाँ पे पूजा करके हम आ गए थे नीचे। और नीचे आते ही देखो कितना प्यारा व्यू दिख रहा था यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा क्लियर और बहुत ही ज़्यादा अच्छे पहाड़ दिख रहे थे। सो गाइस, ऑलमोस्ट यहाँ पे पूजा खत्म हो चुकी थी, तो मम्मी ने लिया अम्मा का आशीर्वाद। और फिर उसके बाद हम लग गए खाने में बनी हुई थी आज खीर, जो कि अम्मा ने बनाई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और साथ में बनी हुई थी आलू न्यूट्री की सब्जी। और अम्मा बता रही थी मुझे रेसिपी की कैसे कैसे बनाना है करके। सो गाइस, खाना खाने के बाद मैं आ गई यहाँ पे स्टडी करने। सो गाइस, यहाँ पे देखो मम्मी ने लगाया था तड़का, जो कि थोड़ा सा जल गया था, फिर हंस रहे थे। फिर मम्मी चले गई थी शॉप में, और यहाँ का जो आगे वाला काम था मुझे ही संभालना था। पहले मैंने कद्दू को अच्छे से मैश किया, जो कि मम्मी ने बॉईल करके पहले ही रख दिए थे। फिर इनको मैंने अच्छे से मैश किया और फिर इसको मैंने डाल दिया उसी तड़के में, और तड़के में डाल के इसको मैंने थोड़ी देर बॉईल किया। फिर उसके बाद मम्मी ने मेरे लिए बनाया हुआ था ये बालों के लिए, क्योंकि गाइज मेरे बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका था इस बरसात में, तो मम्मी ने मेरे लिए ये बनाया हुआ था। इसकी वजह से जो है मेरा हेयर फॉल काफ़ी कम हो चुका है। सो फिर मैं आगे खेत से लिया मैंने एक एलोवेरा, और इसको मैं लगी काटने यहाँ पे, क्योंकि मुझे अपना स्किन केयर भी आज मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी फ्री हो चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लिया जाए। तो फिर मैंने इसको जो है एलोवेरा को अच्छे से एक कटोरी में निकाला। फिर उसके बाद दादा ने बोला कि मेरे लिए जो है फ्रूट कट करके दे दे, तो मैंने यहाँ पे लिए थे 2 सेब, तो इनको अच्छे से वॉश करके फिर मैंने दादा के लिए किए फ्रूट कट। और यहाँ पे देखो अम्मा जो थे वो आगे थे घास लेके, तो इन्होंने बोला कि पानी पिला दे, तो फिर मैंने इनको पानी पिलाया। और यहाँ पे देखो ये मिट्ठू, इसको भी हमने कुछ पिलाना था, तो ये पीता है गाइस छाछ, तो अम्मा ने बोला इसके लिए छाछ लिया, तो मैं ले आई थी इसके लिए छाछ। और ये देखो यहाँ पे मजे से पी रहा था। फिर उसके बाद अम्मा लगी दादा को रिपोर्टिंग देने की हमने कैसे कैसे घास कट किया, क्या क्या किया करके दादा को सारा सुनाया। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और यहाँ पे ले रही थी मैं सन बाथ, क्योंकि सन बाथ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ऊपर से मैंने बाल जो थे धोए थे आज, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। और यहाँ पे देखो अम्मा आते ही करने लगी थी सफाई। फिर मैंने बनाया दादा के लिए चपाती, क्योंकि दादा के खाने का टाइम हो चुका था। उसके बाद मेरी माता श्री भी आ गए थे दुकान से, और यहाँ पे देखो अम्मा ने बोला था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खारिश हो रही है सर पे, तो मम्मी ने लेके आए थे अम्मा के लिए मेहंदी बालों के लिए, तो मम्मी लगा रहे थे मेहंदी धूप में बैठ के। फिर उसके बाद हमने खाना खाया और रेस्ट किया थोड़ी देर। और ये देखो ये मेरा भाई आ गया था स्कूल से, और यहाँ पे देखो ये लाए थे मम्मी ने करवा चौथ में अम्मा के, जो कि अम्मा को हुए थे छोटे, तो इसको करना था हमने एक्सचेंज। फिर मम्मी ने बोला कि शॉप में चले जा, शाम के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और आजकल दिवाली का सीज़न है, तो पटाखे वगैरह रखे हुए हैं हमने थोड़े से, तो यहाँ पे मम्मी ने बोला कि शॉप में चले जा। तो फिर मैं आ गई थी शॉप में, और यहाँ पे देखो मेरी बहन भी आ गई थी, और यहाँ पे आते ही ये लगी थी सफाई करने।
और ये रखा हुआ था हमने थोड़ा सा सामान। और यहाँ पे देखो मेरे भाई ने बोला कि पटाखे फोड़ते हैं, बट मैं बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ, बट ये इसने बोला कि मैं जलाता हूँ और तू फेंकना। बट ये जल ही नहीं रहा था और मैं पहले ही फेंक दे रही थी इसको, बट यहाँ पे ये जला और यहाँ पे बहुत ही जोर का पटाखा हुआ था। और ये देखो यहाँ पे कस्टमर जो थे आने स्टार्ट लगे हुए थे अपने ही काम में। तो देखते देखते गई शाम होगी, फिर हम आ गए घर में और घर में खा रहे थे हम यहाँ पे खाना। आज यहाँ पे बना हुआ था हमारे नॉन वेज, तो चाचू बता रहे थे हम खा रहे हैं नॉन वेज। फिर खाना खा के हम बैठ गए थोड़ी देर गपशप लगाने, और यहाँ पे अम्मा सुना रहे थे चाचू और पापा के बचपन के कारनामे जो भी ये शरारतें करते थे। और चाचू के साथ तो बैठ के गाइज मज़ा ही आ गया। चाचू ने इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ बताई हमें अपने टाइम की कि उनको सुन के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा हंसे हम। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा पेट दुख गया था हमारा हंस हंस। तो गाइज इस महफिल को करना पड़ा यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे हंस हंस के हमारे पेट दुख गए थे। सो यही था इस ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।